सभी याद दिलाए अपने आप को कि जो भगवान शिव है वो सदा मेरे साथ है। वो सर्वशक्तिमान है। सृष्टि का मालिक, सृष्टि का बीज रूप, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जो भगवान है, जो भक्तों की भी इस आशाओं को पूरा करता है। हम तो उसके बच्चे हैं। सभी याद दिलाए अपने आप को कि वो मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा उसके मेरा उससे रिश्ता है। बस बात यही है कि सिर्फ संगम पे वो मिलता है। वो संगम पे ही मिलता है। और अभी वो मिला है और वो सदा हमारे साथ है। वो सदा मेरे साथ है। शिव बाबा। सोचिए कितना सुंदर समय है। बाबा बस हमसे एक ही त्याग लेता है। बाबा कहता है बच्चे पवित्र बनो। और कुछ बाबा नहीं लेता है। कहता है कि विकार का दान दे दो, पवित्र बनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। सोचिए उतनी बड़ी शक्ति भगवान शिव, वो सदा मेरे साथ है। और बाबा ये भी कहता है कि बच्चे तुम जो कहो, जहां मदद चाहिए, मैं मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। सोचिए, थोड़ा इस पे चिंतन करिएगा अंतर्मुखी होके कि बाबा कहता है कि तुम जहां तुमको मदद चाहिए, मैं मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। कहीं भी मदद चाहिए। और सोचिए जहां भगवान मदद कर रहा है, जहां भगवान साथी है, तो हर जगह सफलता निश्चित ही है। इस पे चिंतन करिएगा हमको किसका साथ मिल रहा है। कौन हमको साथ दे रहा है। स्वयं भगवान, जिसके साथ से सफलता निश्चित है। जो कह रहा है कि बच्चे हम तुमको हर जगह, मैं तुमको हर जगह मदद करूंगा, हर जगह। कहीं भी मदद चाहिए मेरे से मदद ले लो। कहीं भी। परिवार में किसी का हेल्थ ठीक करना हो, ऑफिस में, घर में, कुछ भी, कहीं भी कोई भी मदद चाहिए, बाबा बोलता है ले लो मदद। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा हूँ। सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे और गहराई से चिंतन करेंगे कि क्या मिला है हमको। बाबा बस दो बातों का अटेंशन बाबा दिलाते हैं। पवित्र रहना तो हो गया, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाबा दो और बातों का अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, रोज याद करो।
ठीक है। जो भी आपका विधि है याद करने का, लेकिन बाबा को रोज याद करो। पहला। दूसरा, बाबा कहते हैं कि बच्चे, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं मदद के 1000 कदम बढ़ाने के लिए बंधा हुआ हूँ। कहीं भी आपको मदद चाहिए तो आपको हिम्मत का एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वो हिम्मत का एक कदम क्या है? एक पॉजिटिव संकल्प, विश्वास से भरा हुआ, एक संपूर्ण निश्चय का शुभ संकल्प आप बाबा के साथ होके करें। जैसे मान लीजिए कोई परिस्थिति ठीक करना है, अभी बाबा के साथ कंबाइंड हो जाइए और सबसे पहले बाबा को बोलिए कि बाबा मदद करो। बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा बाबा, मेरा साथी, सोचिए हमारा साथी है वो, मदद करो। और साथी को बोलने के बाद फिर एक दृढ़ संकल्प करिए, शुभ संकल्प। कोई भी कुछ भी आपको ठीक करना है, बस एक शुभ संकल्प करिए। एक एक शब्दों पर अटेंशन देके दिल से करेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड होकर। मेरा बाबा, मेरा बाबा सब ठीक कर देगा। मेरा बाबा सब ठीक कर देगा। जिस आत्मा को आप ठीक करना चाहते हैं उनके लिए भी संकल्प कर दीजिए बाबा के साथ। उनके लिए अच्छा सोचिए। आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, संपूर्ण सुरक्षित है। आपका मन भी शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, संपूर्ण सुखी हो जाएंगे। बाबा सब ठीक कर देगा। बाबा सब ठीक कर देगा। दिल से कहें, बाबा सब ठीक कर देगा। सोचिए कि हम पवित्र बने, त्याग किया विकारों का, दुनिया की इच्छाओं का, विकारी इच्छाओं का त्याग किया। और कुछ तो नहीं किया, विकारी इच्छाओं का ही त्याग किया। तो हमको भगवान मिला है और वो संपूर्ण रूप से मेरा है। संपूर्ण रूप से कहता है, बच्चे जो चाहिए वो ले लो। सोचिए, एक त्याग से इतना बड़ा भाग्य मिला है हमको। तो इस भाग्य को सभी यूज करेंगे। एक त्याग किया और देखिए इतना बड़ा भाग्य मिला। ठीक है।
फिर बाबा ने हमको बहुत वरदान भी दिया है, सर्व शक्तियों से भरपूर भी किया है। कुछ श्रेष्ठ सामान को हम लोग याद करेंगे। तो उसके पहले एक बार फिर से सभी दिल से कहेंगे, दिल से, बाबा सब ठीक कर देगा। बाबा सब ठीक कर देगा। ये हमारा हिम्मत का एक कदम है। बाकी बाप बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अभी हम स्वमान का प्रैक्टिस करेंगे। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। ये कुछ विशेष स्वमान है जिस पर अटेंशन दिलाना है हम लोगों को। और जब भी आप योग करते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। मैं मास्टर भगवान हूँ। ये स्वमान शक्तियों को जगाने वाले हैं स्वमान। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। मैं मास्टर भगवान हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। जहाँ भगवान है वहाँ सफलता है ही। उसके साथ शेष हर जगह मेरी सफलता निश्चित है। मेरा हर शुभ संकल्प पूरा हुआ पड़ा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे सफलता का वरदान दिया है। स्वयं भगवान ने मुझे सफलता का वरदान दिया है।
विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं बालक सो मालिक हूँ। मैं बालक सो मालिक हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा का बच्चा हूँ। वो मेरे पिता हैं। मैं प्रैक्टिकल में उनका बच्चा हूँ। मतलब ये सच है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो इस चीज का आपको बुद्धि में बैठना चाहिए, नशा होना चाहिए। अभी हम 500 रुपयों का ड्रिल करेंगे। बाबा का होमवर्क भी है, तो हम सभी को अटेंशन देना है 500 रुपयों के ड्रिल पर। 1 सेकंड में सभी पहुंच जाए परम धाम। उस सुप्रीम लाइट के सामने। देखिए कि शिव बाबा हैं। शिव बाबा से गोल्डन येलो लाइट, प्रकाश निकल रहा है और परम धाम में चारों तरफ फैल रहा है। और मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ, उस सुप्रीम लाइट की दुनिया में। शिव बाबा जैसा है वैसे याद करिए उनको। परम धाम में बाबा एक सूरज के जैसे चमक रहे हैं। उनसे अनंत प्रकाश और अनंत शक्तियां चारों तरफ निकल रही है। ये शिव बाबा का स्वरूप है। गोल्डन येलो लाइट शिव बाबा इस रूप में है। जैसे सूरज से प्रकाश निकलता है, वैसे देखिए परम धाम में शिव बाबा से अनंत प्रकाश निकल निकल के चारों तरफ फैल रहा है। बहुत प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश का कहीं अंत ही नहीं है। स्ट्रेचिंग इनफाइनाइट, स्ट्रेच हो रहा है, एकदम फैलता जा रहा है। वो पूरे सृष्टि के जीवन शक्ति हैं, जीवन दाता है।
बाबा के स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर रखिए थोड़ी देर। बाबा से कनेक्ट होके रहिए सभी। देखते रहिए बाबा का स्वरूप, कि वो अनंत प्रकाश, वो अनंत शक्ति, चारों तरफ फैल रहा है। और मैं बाबा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर रख रहा हूँ। बाबा के स्वरूप से कनेक्टेड हूँ, उनको देख रहा हूँ। वो प्रकाश के भी सागर है, अनंत प्रकाश है उनके स्वरूप में। सुबह सुबह हम लोग भगवान को देख रहे हैं, सोचिए। अनंत प्रकाश, अनंत शक्ति, आनंद ही आनंद। 3 मिनट के लिए बुद्धि स्थिर कर लीजिए बाबा के ऊपर। यही है शिव बाबा। देख लीजिए इनको अच्छे से, कनेक्ट होके रहिए। अब बाबा के सामने स्थिर हो जाइए ज्योति बिंदु रूप में। सामने शिव बाबा है और मैं बाबा के सामने हूँ ज्योति बिंदु रूप में। अपने ओरिजिनल गुणों को इमर्ज करिए। शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, प्रेम,
मास्टर प्यार का सागर, सोचिए कितना गुण अच्छा है। मास्टर सुख का सागर। मास्टर पवित्रता का सागर। सारे गुणों को इमर्ज कर लें। मास्टर ज्ञान का सागर। मास्टर सर्वशक्तिमान। सारे गुण इमर्ज हो गए। संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण पवित्र आत्मा। फिर अब परम धाम से नीचे आइए। देखिए सूक्ष्म वतन में अपने आप को फरिश्ता के रूप में। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है, वैसे मैं भी फरिश्ता हूँ, लाइट के शरीर में। बाबा से दृष्टि लीजिए। फिर फरिश्ता के रूप के बाद देखिए कि ब्रह्मा बाबा और उनके साथ शिव बाबा दोनों हमारे घर में हाजिर हो जाते हैं, हमारे बीच में, एक सेकंड में। देखिए कि वो निराकार शिव बाबा और वो फरिश्ता ब्रह्मा बाबा दोनों हाजिर हो गए हैं। सर्व शक्तियों से बाप दादा हाजिर हैं। वो फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, निराकार शिव बाबा दोनों हाजिर हैं। ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। बाबा सदा मेरे कंबाइंड है। भगवान और मैं दोनों साथ बैठे हैं। उसके बाद अपना पूज्य स्वरूप देखिए। शिव शक्ति के रूप में मेरी पूजा होती है। देखिए कि शिव शक्ति के रूप में मेरी पूजा होती है। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति दुर्गा जी को कहा जाता है ना, उनके रूप में देखिए कि आपकी पूजा हो रही है। फिर अपना सतयुग का स्वरूप सभी याद करें। देव स्वरूप एकदम स्पष्ट देखिए। देवी देवताओं को अपने सामने, अपने देव स्वरूप को, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को। और याद कीजिए कि ये मैं हूँ।
फिर से इसी जन्म में हम देवी देवता बन रहे हैं। अपने सत्युग के प्राप्तियों को याद करिए। जैसे शिव बाबा पर निश्चय है कि हाँ यही भगवान है, और उसके कहे हुए हर एक महावाक्य पे निश्चय है, क्योंकि भगवान है तो वो सत्य कह रहा है। वो भगवान है और वही सत्य है। उसी तरह से अपने सत्युग के स्वरूप पर भी संपूर्ण निश्चय कि मैं ही वो देवी देवता हूँ और फिर से बन रहा हूँ। इसमें कोई मतलब मानने की बात, सोचने की बात नहीं है, संपूर्ण निश्चय। और ये सत्य है, तो संपूर्ण निश्चय से उसको याद करें कि मैं ही वो हूँ, संपूर्ण निर्विकारी देवता, सबको आत्मा देखने वाला देवता। सोचिए, हम संपूर्ण निर्विकारी थे। संपूर्ण निर्विकारी आत्मा देखते थे, कहीं भी बुद्धि हमारी फंसती नहीं थी। आत्मा देखते थे सबको। प्रेम बहुत था, मास्टर प्यार के सागर थे, लेकिन बुद्धि फंसती नहीं थी नाम रूप में। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, और बहुत धनवान थे, बहुत धनी थे, बड़े बड़े महल में रहते थे, पूरे विश्व पे राज करते थे। पवित्रता के बल से जन्म होता था। अभी तो साइंस इसको मानता नहीं है, लेकिन पवित्रता के बल से जन्म होता था। ये 100% सही है, क्योंकि भगवान ने कहा है, हमको भी ऐसा अनुभव होता है कि हम ही वो आत्मा है पार्ट प्ले करने वाले। देखते रहिए अपना स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का, देवी देवता का। और अभी योग कंप्लीट हो जाएगा तो अपने परिवार को लौकिक सबको शुभ संकल्प देंगे आप सभी, बैठ के 3-4 मिनट, 5 मिनट। किसी भी आत्मा को शक्ति की जरूरत है, उनको शक्ति दीजिएगा, उनको शुभ संकल्प दीजिएगा बाबा के साथ कंबाइंड होके। 5 मिनट इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके। ओम शांति।